Hello children. Today's topic is future tense. So children, आपने last videos में देखा that present tense has 4 types, past tense also has 4 types. In the same way, the third and final tense, future tense, also has 4 types. First one is simple future, next is future continuous, third one is future perfect, and finally we have future perfect continuous. So let's see one by one. So first of all we have simple future tense. तो बच्चों सबसे पहले तो कि फ्यूचर टेंस होता क्या है. इट स्टैंड्स फॉर लेटर ऑन, यानी टुमारो या कोई भी फ्यूचर टाइम में जो होने वाला है, जो ना तो हो रहा है ना हुआ. इट इज़ अबाउट टू हैपन लेटर ऑन. सो दैट इज फ्यूचर टेंस. सो उसमें सबसे पहले वी हैव सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड द स्ट्रक्चर फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस इज सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस. इसके और भी एक दो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुवर्ड्स द लास्ट. सबसे पहले देखते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन, आगे जो काम होने वाला है, यानी मैं कल ये करूँगी, परसों हम ये करेंगे, यानी फ्यूचर प्लान्स के लिए. देन इन कंडीशनल सेंटेंसेस, आप सबको पता होगा हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस इफ़ क्लॉजेस भी बोलते हैं उन्हें. इसका टॉपिक मैं आपको लेटर ऑन इन डिटेल करवाऊंगी. तो उन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट के साथ हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर. लुक एट द एग्जाम्पल. आई विल कैरी द बैग, रोहन विल क्लोज द विंडो. इसमें स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट टेंस दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक एक्शन जो कि आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहने वाला है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ING along with verb forms. So let's see. Subject plus will or shall plus be plus V1 plus ING plus object. तो इसके uses जैसा कि मैंने आपको बताया, for an action which will be in progress at a given moment in future. भविष्य में जो काम लगातार चलने वाला है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस. लुक एट द एग्जाम्पल. एट दिस टाइम टुमारो, यानी इसी वक्त कल, आज नहीं कल, यानी काम होने वाला है. क्या होगा, आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. सो यहाँ पे आई विल शेल के साथ बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो भविष्य में कंटिन्यू रहने वाला है. सो लेट्स मूव फर्दर. Now we have future perfect, and the structure for future perfect, कोई भी perfect tenses जैसे कि हम पहले भी दो पढ़ चुके हैं, perfect tenses में हमेशा has, have या had, H family के words आते हैं. जब हमने present perfect देखा था तो उसमें has और have था, past में had था, और अब future में have है लेकिन साथ में will और shall है, will shall have. So subject will shall have plus verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट. सो कहाँ यूज़ होता है बच्चों ये, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टन फ्यूचर टाइम. यानी हम कहते हैं जैसे कल तक मैं ये काम कर लूँगा, यानी भविष्य में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. लुक एट द एग्जाम्पल. दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय टुमारो इवनिंग, यानी कल तक उन्होंने अपना काम फिनिश कर लिया होगा. लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सीता विल हैव रिटन अ स्टोरी बाय दिस वीकेंड. इस हफ्ते के एंड तक सीता स्टोरी लिख चुकी होगी, लिखी नहीं है, लिख चुकी होगी, फ्यूचर. सो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. एंड फाइनली द फोर्थ लास्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस एंड 12th टेंस इन होल स्ट्रक्चर, दैट इज future perfect continuous tense. So look at the structure. Subject plus will shall, have been plus V1 plus ING plus object, and since for time. Since for time मैंने आपको present tense में explain किया हुआ है पहले. If you haven't seen it, you can go through it. So future के जितने भी tenses हमने चारों देखे, उनमें एक common चीज़ है कि वहाँ पे will और shall ज़रूर यूज़ होगा. विदाउट will एंड shall there is no future tense बच्चों.
तो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ क्या है, कहाँ हम यूज़ करते हैं. फॉर एक्सप्रेसिंग दोज एक्शंस विच आर गोइंग टू रिमेन कंटिन्यू, यानी भविष्य में कोई एक्शन जो कि कंटिन्यू रहने वाला है टिल सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. भविष्य के कुछ टाइम तक वो काम कंटिन्यू रहने वाला है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल विद द स्ट्रक्चर. तो देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months. क्या मतलब हुआ इसका? इस महीने के एंड तक मुझे म्यूज़िक सीखते सीखते 6 महीने हो जाएंगे, यानी हुए नहीं है अभी. द वर्क विच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड, बाद में चालू रहेगा और फिर कंप्लीट होगा. लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. टुमारो बाय दिस टाइम वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू जयपुर फॉर 3 hours. सो आई होप आपको चारों के स्ट्रक्चर बच्चों समझ में आ गए होंगे फ्यूचर टेंस के. नाउ लेट्स सी द अदर वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन फ्यूचर टाइम्स. यानी फ्यूचर टेंस में विल शेल के अलावा और भी फॉर्म्स यूज होती है. कौन कौन सी? सबसे पहले तो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. आपने टेंस पढ़ा था ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्ब 1 एंड आईएनजी अलॉन्ग विद इज एम आर. पढ़ा था आपने ये इज एम आर, वर्ब 1, आईएनजी. ये किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. तो कई बार हम इस स्ट्रक्चर को भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं. कैसे? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समवन्स प्लान और अरेंजमेंट, यानी ऐसी फ्यूचर सिचुएशन जो पहले से अरेंज की गई है उसके लिए. सो लुक एट द एग्जाम्पल. शी इज़ विजिटिंग द डॉक्टर टुमारो, यानी प्लान हो चुका है ना, कि कल डॉक्टर को विजिट किया जाएगा. नेक्स्ट, वी आर हैविंग अ पार्टी एट क्रिसमस, ये भी प्लान है. तो कोई भी चीज़ जो हम पहले से प्लान कर चुके हैं, कोई अरेंजमेंट जो हमने पहले से फिक्स कर लिया है फ्यूचर के लिए, देयर वी कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म. यस बच्चों, एक और फॉर्म हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ बी प्लस गोइंग टू. ये भी फ्यूचर का ही वर्ड होता है. अगर बी गोइंग टू लगा रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू विल एंड शैल यूज. सो दिस फॉर्मूला, दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज टू टॉक अबाउट प्लान्स एंड इंटेंशंस, यानी कोई इवेंट जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, जो कि मोस्ट लाइकली है कि होगा. इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन. लुक एट द एग्जाम्पल्स. दे आर गोइंग टू मूव टू बेंगलुरु, वो बेंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं. इट्स 8, आई एम गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, 8 बज चुके हैं और मैं इंग्लिश पढ़ूंगी. तो हमारे जो प्लान्स एंड इंटेंशंस आगे के लिए होते हैं, वहाँ हम विल शेल का यूज़ ना करके हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं. किसे? बी प्लस going to form for the things which is most likely to happen, which talks about some plans and intentions. So children, I hope you have learnt all the 3 tenses and their 4 types, that is all together 12 tenses. तो आज के वीडियो में जो हमने फ्यूचर टेंस सीखा है, आप सभी रिपीट करेंगे मेरे साथ ये सेंटेंसेस. ये चारों जो है वो फ्यूचर टेंस के हैं. सबसे पहले सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, then we have future continuous sentence, then we have future perfect, and finally I have written future perfect continuous tense. तो क्या लिखा हुआ है? Let's read it out together. We will revise tenses. Next is we will be revising tenses. Next perfect is we will have revised tenses. And future perfect continuous is we will have been revising tenses since yesterday. So children, I hope you all have understood this. If you have understood, that's very, very good. And if you still have any doubt, you can contact me anytime. Have a good day.